अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th और सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स। हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स का लास्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 12 2.15। ये लास्ट एग्जांपल है इसकी और इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के वो। तो आज लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें कहा गया है कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। एक लड़का जो है वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, सीधा वर्टिकली अप। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। बॉल जाता है और फिर वापस आके ज़मीन पे गिरता है, 5 सेकेंड लगते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो वो बॉल कितनी हाइट तक गया होगा, कितनी ऊंचाई तक गया होगा, ये बताना है मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने बताना है कि वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। उस वक्त जब उसने फेंकी होगी बॉल, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ये हमने थ्रोन अप, ऊपर फेंकी होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं हम कि हमें गिवन में कौन सी चीज दी गई है। गिवन में है जो सबसे पहली चीज वो दी गई है हमें, वो है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। वो जहां से बॉल जाके वापस मुड़ेगा उस वक्त जहाँ पे वो मैक्सिमम पॉइंट होगा एक, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि रुक के फिर वापस आएगा। अब आपको पता है कि ये वर्क जो हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के हुआ है। ग्रेविटेशन फोर्स अब साफ जा रहा है नीचे की तरफ, किसी भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये हमने ऊपर फेंका है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और जितना टाइम लगा, टोटल टाइम अप एंड डाउन दोनों के लिए, ठीक है, वो टोटल टाइम जो है वो हम ऊपर जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए, तो ये 5 सेकेंड है। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, ये चीज़ें तीन हमें चीज़ें गिवन है, ठीक है, और दो चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखें, हमने उसने कहा है कि द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि वो हाइट बताएं, ठीक है, जिस पे बॉल पहुंचा है, और फिर द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, और फिर वी आई इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करें। ये हमने क्या करना था, मतलब वो करना था, मालूम करना है। अब देखें, as we know that the acceleration is uniform, so the time taken upward will be equal to the time taken to come down। टाइम बराबर होगा जितना ऊपर जाने के लिए उतना ही वापस आने के लिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है बॉल। तो टाइम वैसे था 5, वो तो टोटल था, अब उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 2.5 सेकंड जाने के और फिर वहां से रिटर्न ग्राउंड को टच करने तक 2.5 सेकंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो वी आई उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, वी आई, तो वी आई दूसरी तरफ चला जाएगा, सॉरी जी टी दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वी आई हो जाएगा वी एफ माइनस जी टी। वैल्यूज पुट की, ठीक है, तो वी जब वैल्यूज पुट की, वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस वक्त वो ऊपर फेंकी गई थी वो 25 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई, ये वो वेलोसिटी है जिससे उसको ऊपर फेंका गया था। अब नेक्स्ट नंबर पे जो बात पूछी गई थी इसमें वो ये थी कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, एच मालूम करना था, हाइट मैक्सिमम किस हाइट तक गई होगी बॉल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये हमने मालूम करनी है। अब हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हिसाब से एच मालूम करना होता है, करना है, तो एच हमें यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि दिया हुआ है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम 2.5 सेकंड, हाफ वैसे आ गया, जी की वैल्यू -10 थी, और टाइम जो है 2.5 जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। अब 25 को मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ, तो ये आया 62.2, ये हमने सॉल्व किया उसको, और 2.5 का स्क्वायर लिया तो -6.25। ठीक है, और एक बात ये भी ज़हन में रखनी है, ये 2 से 5 10 को कैंसिल आउट किया तो 5 हो गया, और बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई। तो 62.5 में से माइनस कर दिया 31.25, तो हाइट जो है मैक्सिमम वो 31.25 मीटर होगी।